कुछ करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। छात्र जीवन में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी निरंतर अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका अपने इस YouTube चैनल हम लड़ेंगे में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऐसे एक संघर्षशील IAS के विषय में जिनका सफर बेटर से IAS बनने तक सफर रहा। मिस्टर के जय गणेश जी का। मिस्टर के जय गणेश जी का जन्म तमिलनाडु के बिल्लौर जिले के विनय मंगल गांव में एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सुपरवाइजर थे जिनका वेतन उस समय मात्र 4500 रुपए प्रतिमासिक था। 4500 रुपए प्रतिमासिक में घर का समस्त खर्चा भी चलाना होता था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़े जय गणेश जी थे। घर की स्थितियां न ठीक होने के कारण जय गणेश जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो गांव के ही एक सरकारी विद्यालय में हुई थी। लेकिन जय गणेश जी जो थे वो एक संघर्षशील व्यक्ति थे और वो जीवन में कभी भी कठिनाइयों से घबराते नहीं थे। उनका कहना था, बार बार किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम कोशिश करते हैं और असफल होते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारी है वो है हार मान लेना। निश्चित सफलता के लिए हमें एक और बार प्रयास करना चाहिए। धीरे धीरे करके जय गणेश जी ने मैट्रिक की परीक्षा किसी तरह से पास की और मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। उसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक में 91% मार्क्स लाए। फिर उन्होंने सोचा कि यदि हम कोई जॉब कर लेंगे जिससे घर का खर्चा चलाने में कुछ पिताजी की हेल्प हो जाएगी। लेकिन उस समय जय गणेश जी को कोई जॉब नहीं मिली। फिर उन्होंने धीरे धीरे स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करते करते साल 2000 में इंजीनियरिंग करने के बाद फिर भी उन्हें इंजीनियरिंग जैसी कोई नौकरी नहीं मिली। फिर उसके बाद में जय गणेश जी ने एक सिनेमा हॉल में टिकट बुकिंग का कार्य किया और टिकट बुकिंग कार्य करते करते उसी बीच में जो उन्हें ब्रेक का समय मिलता था उस बीच में वो वेटर का भी काम करते थे। इसी तरह से धीरे धीरे वो संघर्ष करते रहे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि हमें जो है सिविल सर्विसेज की परीक्षा देनी चाहिए जिससे कि मैं कलेक्टर बन के इस समाज के हित के लिए और बहुत सारे कार्य करने होंगे हमें। उन्होंने ये निश्चय किया और निश्चय करने के बाद उन्होंने प्रथम बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में बैठा और उसके बाद वो असफल हो गए। हो गए इस तरह से कि जैसे उनका प्री भी नहीं निकला। वो पहली बार में प्री भी क्वालिफाइड नहीं कर पाए। लेकिन वो घबराए नहीं और ना परेशान हुए। उन्होंने अपने दोस्तों से या जितने उनके रिलेटिव थे उनसे उसके विषय में सलाह ली और उसके विषय में जानने की कोशिश की कि इस परीक्षा के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए। धीरे धीरे वो तैयारियां करते रहे। दूसरी बार भी असफल हुए, तीसरी बार भी असफल हुए, चौथी बार भी असफल हो गए, 5वीं बार भी असफल हो गए और 6ठी बार भी असफल हो गए। लेकिन जय गणेश जी ने अपने आप से हार नहीं मानी। उन्होंने 7वीं बार 156वीं रैंक लाकर, अर्थात 7वीं बार उन्होंने 156वीं रैंक लाके यूपीएससी में सफलता का परचम लहराया और युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी। और जय गणेश जी ने
युवाओं के लिए एक ऐसी प्रेरणा बनी कि 6 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा बार बार कोशिश करने से यदि हम असफल होते हैं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर कुछ करने की इच्छा होती है उसे कोई नहीं रोक सकता है उसको अपने लक्ष्य तक जाने के लिए। जैसे कि आप देखा होगा कि जय गणेश जी ने इतना सा सफर किया, एक बेटर से लेकर और आईएएस तक बने। उन्होंने कितनी बार फेल हुए, 6 बार असफल हुए। हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर किसी भी परीक्षा में असफल हो गए या 2 बार असफल हो गए, वहीं से मासूमियत छा जाती है और हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है। लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। जिस दिन हम ये अपने आप के अंदर महसूस करने लगते हैं कि ये असंभव है, ये हम परीक्षा नहीं क्वालिफाइड कर सकते हैं। लेकिन मिस्टर गणेश जी ने ऐसा कभी नहीं सोचा। उनके मन में हमेशा यही विचार चला कि इस बार नहीं तो इस बार हम जरूर क्वालिफाइड होंगे। और लास्ट में उन्होंने ये करके दिखाया। 7वीं बार उन्होंने 156वीं रैंक लाके और आईएएस में अपना सिलेक्शन लिया। इसलिए हमें किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यासरत रहना चाहिए। एक बार असफल हो, चाहे 2 बार असफल हो, चाहे 10 बार असफल हो, हमें हार नहीं मानना चाहिए और अपने आप पर ये यकीन रखना चाहिए आज नहीं तो कल हमें इस लक्ष्य तक पहुंचना है और हम सफल होंगे, ये निश्चित है। चाहे जितने विघ्न आए, चाहे जितनी बाधाएं आए, यदि हमारा लक्ष्य निश्चित है और लक्ष्य के प्रति हम दृढ़ संकल्प होकर समर्पित होकर खड़े हैं तो ये एकदम निश्चित है कि एक ना एक दिन हमें सफलता मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।